माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पर आपको पता ही है कि हमारा जो और एक पेपर है, सिकिल पेपर है, सिकिल सम है, उसमें है आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी एज सिकिल पेपर। उसमें 2 ही यूनिट है आपको, फिर आपको जो इंटरनल्स है वहाँ पर आपको वाइवा या कोई हम असाइनमेंट रखेंगे। तो इसमें जो हमारे सिलेबस है उसमें था आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स है, इसकी इंपॉर्टेंस। फिर जो दूसरा क्वेश्चन था वो था आपका जैसे फॉर्म्स ऑफ यहाँ पर है टेक्नोलॉजी के। तो अगर हम यहाँ पर फॉर्म्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे है, जैसे हार्डवेयर है, इसी तरह से सॉफ्टवेयर है, ये आपके सिलेबस में है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इससे पहले कि हम इस थोड़ी बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या, उसके मेन पॉइंट्स क्या है। मगर आपको पता है कि जो हमारी ये चैनल में आपके लिए समझिए बहुत ग्रो भी हो गई है, आप हम मतलब 1K के करीब है। आपसे मतलब रिक्वेस्ट है इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे हमारा भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो, बाकी तक पहुंचे, शेयर भी कीजिए। जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी होती है इसका ऑरिजिन अगर हम देखें, ऑरिजिन है इसका फिजिकल साइंस और फिर इसका इंजीनियरिंग, फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग से इसका ऑरिजिन है हार्डवेयर का। तो हार्डवेयर में आपको पता है जैसे हार्डवेयर में आते हैं जैसे कंप्यूटर आता है, मॉनिटर आता है, कीबोर्ड आता है, माउस आता है। इसी तरह से जो हम एलसीडी इस्तेमाल करते हैं या प्रोजेक्टर इस्तेमाल करते हैं, ये किस में आते हैं, आपके हार्डवेयर में आते हैं। वो चीजें जिनको हम टच कर सकते हैं, जो बड़े होते हैं, वो जो प्रोग्राम्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इसी तरह से हम इसको बोल सकते हैं मैकेनाइज्ड या पूरा इसने मैकेनाइज्ड किया पूरा एजुकेशन सिस्टम को। सिल्वर में एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने बोला है कि हार्डवेयर का अप्रोच है इसको रिलेटिव टेक्नोलॉजी के साथ इसने दिया है कि ये रिलेटिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसी तरह एक है एडॉप्टेड प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, इसमें आता है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। इसी तरह से इट हैज ग्रेट रीजन इकोनॉमी। इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में वो है प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। तो ये 3 पॉइंट्स आपको जरूर लिखने हैं एग्जाम में। अगर ये आएगा जैसे कि इसमें प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज भी लिखना है, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज भी लिखना है, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज भी लिखना है कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के जरिए से हम नॉलेज को प्रिजर्व करते हैं, नॉलेज को ट्रांसमिट करते हैं और इसी तरह से नॉलेज को क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। और इसने क्या किया है, इस हार्डवेयर टेक्नोलॉजी ने इसने हमें सजेस्ट किया इनोवेटिव न्यू वेज तो ड्यूरिंग द थिंग्स क्लासरूम। जैसे क्लासरूम में हम किस तरह से बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एनहांस टीचिंग एंड लर्निंग करें, वो हमें हार्डवेयर टेक्नोलॉजी ने दिया है। इसी तरह से और एक इस्तेमाल है इसका हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का, टीचर कैन डील विद द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि क्या हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के जरिए से टीचर बहुत सारे बच्चों को पढ़ा सकता है। इसी तरह से इसमें जो आते हैं जैसे मोशन है, मोशन पिक्चर्स आते हैं, टेप रिकॉर्डर्स आते हैं, टीचिंग मशीन्स आते हैं, कंप्यूटर्स आते हैं एक्सेट्रा, ये किसमें आते हैं, आपके हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में। अब अगर हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, जिस तरह हार्डवेयर टेक्नोलॉजी फिजिकल साइंस इंजीनियरिंग से ऑरिजिन हुआ है, तो ये वाला जो है ये बिहेवियर साइंस से ऑरिजिन हुआ है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बिहेवियर साइंस से ऑरिजिन हुआ है। और एक डिफरेंस है इसमें कि हम बोलते हैं प्रोग्राम जो भी होते हैं हमारे हार्डवेयर टूल्स में वो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर। इसी तरह से बिहेवियर साइंस से इसका ऑरिजिन हुआ है। और इसका जो कंट्रीब्यूटर हुआ है वीएफ सिग्नल ने इसका किया है, क्योंकि ऑलरेडी आपने ऑपरेंट कंडीशन दी है और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी किसमें आता है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में। अगर हम बात करें इसमें मेन पॉइंट्स है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को हम बिहेवियर टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इसको इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, टीचिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और इसका जो मेन पॉइंट्स है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग के मेन पॉइंट्स आते हैं इसमें, किस तरह से हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं वो सॉफ्टवेयर में आते हैं। रेनफोर्समेंट का कांसेप्ट है, इसी तरह से फीडबैक, इसी तरह से इवैल्यूएशन, तो ये सब चीजें किसमें आते हैं, आपके सॉफ्टवेयर में। तो इसलिए मैं अगर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट यूज के सॉफ्टवेयर में किसमें हो जाता है, ऑब्जेक्ट यूज इन बिहेवियर टर्म्स, इसी तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, इसी तरह से मेथड्स ऑफ टीचिंग, रेनफोर्समेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन सिस्टम, फीडबैक एंड इवैल्यूएशन, इनपुट प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, तो ये सारे किसमें आते हैं, आपके सॉफ्टवेयर में। तो इंशाल्लाह हम कमिंग डेज में हम इसमें और एक बहुत बड़ा लेक्चर अपलोड करेंगे डिटेल में, जिसमें हम ये सारे पॉइंट्स, फंक्शन और इसके जो मेन पॉइंट्स है और मेरे सॉफ्टवेयर में होते हैं, तब तक आप इसके साथ कनेक्टेड रहिए। और जो भी प्रॉब्लम्स है या कोई भी आपको समझ नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो मुझे लगता है आज के लिए जो है ये इतना ही काफी है। थैंक यू।